बवासीर के लक्षण होते हैं गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, खून आना, खुजली होना, चुवन रहना, खुजली के साथ में कब्ज रहना, ये बवासीर के लक्षण होता है। और इसका रीज़न एक पाइल्स का मुख्य कारण जो है लोगों का लाइफ स्टाइल है कि टाइम पर खाना नहीं खाना, लेट सोना, गर्म मसाले ज़्यादा लेना, सिटिंग वर्क के कारण। इसका हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन, बिना चीर फाड़ के इलाज होता है वो 10 से 15 मिनट के अंदर। लेज़र की बात की जाए, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे पास लेज़र है, ठंडी मशीन है, जर्मन टेक्नोलॉजी है। हमारे पास मशीनें अवेलेबल है, आपके कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखा सकते हैं। तो इसलिए हमने लोगों को जागरूक करने के लिए हमने कैम्पस्कोप मशीन लाए हैं। बाजार में इसका 4-5 हज़ार रुपये लेते हैं, टेस्ट कोलोनोस्कोपी के नाम का। हमारे यहाँ 200 रुपये चार्ज कर लेते हैं। उसी में हम आप पेशेंट को, डॉक्टर हमारे परहेज वगैरह इलाज का खर्च बता देते हैं, कितना खर्चा लगेगा, क्या परहेज रहेगा, बीमारी दिखा देते हैं। तला भुना ना खाएं, चीज़ सबसे नुकसान वो चीज़ें ना करें, एक्सरसाइज करें, पानी ज़्यादा पिएं, लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, सीजनल फ्रूट्स लें, ठीक है, और अपना पेट साफ रखें क्योंकि 100 बीमारियां जो होती है पेट की गर्मी के कारण ही, कब्ज के कारण बनती है। पंजाब एमपीएम देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਾਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਟੀਕ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ जो इलाज दे रहे हैं और इलाज काफ़ी ज़्यादा सटीक ਅਤੇ अच्छा है और भीड़ इत्थे बहुत ज़्यादा लगी रहती है क्योंकि विश्वास है लोगों का उरे। गलबात करते हैं डॉक्टर राहुल के नाल। सर बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सत श्री अकाल जी। सो डॉक्टर साहब बहुत लोग इत्थे आ रहे हैं, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਇਲਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਸ਼ਰਸ, ਫਿਸਲਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ इलाज अपने को सटीक है, इस पर थोड़ा दसो। देखो पहले तो 100% गारंटीड इलाज है, पहले तो ये हम बता देते हैं क्लियर जी। अगर पेशेंट को गुदा कैंसर नहीं है, अगर बवासीर, फिशर, भगंदर जैसी बीमारी है तो 100% रिजल्ट रहता है जी। लोग शर्माते हैं, संकोच करते हैं, वो अलग बात है, पर आपके चैनल के माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं और काफ़ी आपका धन्यवाद। जो आपके माध्यम से जो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं वो ठीक हो के जाते हैं और मिठाई खिला के जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर राहुल आपके साथ अपने फ़ोटो खींचनी है। और इसका रीज़न एक पाइल्स का मुख्य कारण जो है लोगों का लाइफ स्टाइल है कि टाइम पर खाना नहीं खाना, लेट सोना, गर्म मसाले ज़्यादा लेना, सिटिंग वर्क के कारण, ठीक है, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करने से भी पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। पहले का आप खान पीन देखिए, लोगों में मतलब खाना पीना अच्छा होता था, घूमते हुए थे, एक्सरसाइज भी होते थे, बच्चे खेल कूद भी करते थे, वो चीज़ अब नहीं रही है। अब मोबाइल के माध्यम से बच्चे गेम्स खेलते हैं मोस्टली, ठीक है, और मेन मुख्य कारण नींद पूरी नहीं लेते, ठीक है, और जैसे आपके चाउमीन, बर्गर, मोमोज वगैरह इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, जंक्स फूड आ गए, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियाँ पाइल्स जैसी हो रही है। सर डॉक्टर साहब पाइल्स की गल हुई है, इस दे नाल भगंदर भी हो जाता है, इस तो इलावा भी किहड़े इलाज होंदे ने, एक बार जरूर दस। देखो मेन तो 3 बीमारियाँ होती हैं, बवासीर, फिशर, भगंदर। बवासीर के और फिशर के जो लक्षण जो होते हैं वो कॉमन से होते हैं। बवासीर के लक्षण होते हैं गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, खून आना, खुजली होना, चुवन रहना, खुजली के साथ में कब्ज रहना, ये बवासीर के लक्षण होता है। कुछ पेशेंट का सवाल ये रहता है कि डॉक्टर साहब बवासीर से कब्ज कैसे बनती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मलद्वार के अंदर गांठें बन जाती है, लूमर बन जाते हैं, जिससे कि लैट्रिन से छोटा हो गया। अब गांठें बन जाएगी तो लैट्रिन साफ कैसे आएगी, और जो बड़ी गांठ होती है तो पेशेंट को नज़र आ जाती है, और तो कोई भी डॉक्टर देख के बता सकता है। जो अंदर गांठ है तो कैसे मालूम पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे कैमरे से जांच करते हैं, कैमरे जांच से हमें पता लग जाता है इसकी ब्लॉकेज है, इसके कारण कब्ज की दिक्कत रहती है, इसलिए लैट्रिन खुल के नहीं आती। पेशेंट को लैट्रिन करने जाते हैं, लैट्रिन में थोड़ी बहुत लैट्रिन आएगी, रुकावट आएगी, फिर लगा, फिर मन होता है बार बार जाने का मन होता है, एक बार अच्छे से पेट साफ नहीं हो पाता। दूसरा फिशर के जो लक्षण होते हैं, गुदा में जलन के साथ में गुदा में जख्म का हो जाना, जख्म जैट के कारण भी हो जाता है। जो बच्चे मोबाइल लेके काफ़ी देर बैठे रहते, जोर लगाते रहते हैं, उसके कारण भी हो जाता है। लोगों का लाइफ स्टाइल इतना डिस्टर्ब हो गया है, जैसे 9 बजे ऑफिस जाना है, 8 बजे उठते हैं, नींद पूरी नहीं होती, जल्दी जल्दी बाथरूम में जोर लगाते रहते, लैट्रिन आ जाए, जब कुछ खाया नहीं आपने पेट भर के, या लैट्रिन बनी नहीं पेट में, ठीक है, नींद पूरी नहीं, तो लैट्रिन कैसे बन जाएगी, जोर लगाते तो जख्म हो जाता है, जिससे कि जलन, दर्द, चुवन, मिर्ची लगी रहती है, उसको बोलते हैं फिशर।
और बगंदर की बात की जाए, मलद्वार के बाहर छोटी सी फुंसी का बन जाना, पानी की छत पीवर मुआद का आना, छोटे छोटे छेद का हो जाना है, फोड़ा हो जाना, इसको बोलते हैं बगंदर। इसका हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन बिना चीर फाड़ के इलाज होता है वो 10 से 15 मिनट के अंदर। लेज़र की बात की जाए, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे पास लेज़र है, ठंडी मशीन है, जर्मन टेक्नोलॉजी है। हमारे पास मशीनें अवेलेबल है, आपके कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखा सकते हैं। कि कुछ आजकल कमेंट्स आते हैं, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मशीनें कहाँ, मशीनें दिखाओ, तो मैं आपको मशीनें दिखा देता हूँ जी। सो बिल्कुल जो इलाज सटीक किया जाता है काफ़ी अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ और एक बार विजिट जरूर करावांगे कि इलाज किमें हो रहा है। कैमरा लेजर मशीन है जो कि पोलैंड की मशीन है, जो पूरे पंजाब में अवेलेबल नहीं है। इससे हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड का, पाइल्स का, फिशर का, फिस्टुला का, पाइलोट साइलेंस का 100% इलाज करते हैं जी। दूसरा ये ठंडी मशीन होती है क्रायोथेरेपी। इससे जैसे मस्से होते हैं उसको हम टच करने से फ्रीज कर देते हैं, मस्से ब्लैक होकर सूख के खत्म हो जाते हैं। तीसरा हमारे पास होता है कैम्पस्कोप, डिजिटल जांच करते हैं। इससे पता लग जाता है कि पेशेंट को पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, क्या प्रॉब्लम है, कैमरे में डाल के हम उसको देख लेते हैं। और हमारे पास इसी के अंदर अब वाफ ट्रीटमेंट भी करते हैं, शायद क्या पंजाब में अभी कहीं में अवेलेबल हो, हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। और हमारे 24 आवर सर्जन डॉक्टर की टीम हमेशा रहती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जैसे ऑन कॉल बुलाने पड़ते हैं, हमारे यहाँ 5 सर्जन हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कभी भी आप आइए, 10 से 15 मिनट का इलाज होता है, इलाज करा के जाओ, कोई बेड रेस्ट नहीं। एक बार ओपीडी चार्ज होती है, दोबारा हम कोई फीस नहीं लेते। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में कि आपको 24 आवर सर्जन सुविधा दे, वो नहीं होगी। कहीं में जाते 1000-2000 रुपये फीस ले लेते हैं, सर्जन के नाम पे डॉक्टर से मिलाएंगे। हमारे यहाँ सर्जन अवेलेबल हैं, डॉक्टर दिनेश है, डॉक्टर नीरज हैं, डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे जी हैं, ठीक है। ये 4-5 डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल रहते हैं जी जी। सो बिल्कुल डॉक्टर साहब जरूर तुसी सीट ते आओ। सो बिल्कुल सवाल एक होर रहेगा कि इसके अर्ली सिम्पटम्स भी कुछ होंगे ने, जिमें पहले ही सिम्पटम कोई आ जाते हैं तो उसका अर्ली इलाज जल्दी हो जाता है? कोई ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को लक्षण नज़र आए। जब पेशेंट की बीमारी बढ़ जाती है और जगह जगह पेशेंट दवाई खा चुका होता है, जब डॉक्टर के पास चलता है उसमें पेशेंट लापरवाही करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दो। तो और मेरा कहना यही होता है पेशेंट से, बेटा दवाई से बीमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि दवाई क्या करती है, कुछ समय की टेम्परेरी रिलीफ कर सकती है। जो मांस बन चुका, गार्ड बन चुका होता है, वो ख़त्म नहीं होता और धीरे धीरे ग्रोथ करते करते गुदा कैंसर का रूप ले लेता है जी जी। डॉक्टर साहब गुदा कैंसर का तुसीं जिक्र किया है, फिर उसका इलाज कितना क संभव हो पाता है? देखो उसमें भी देखना पड़ता है नॉन सर्जिकल है या मेडिकल कीमो वगैरह क्या चलानी पड़ेगी, वो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं। हमारे यहाँ केवल पाइल्स, फिस्टुला, फिशर का ही इलाज होता है जी जी जी। सो डॉक्टर साहब जिस तरह लोग वो दूरों दूरों आते ने, बहुत भारी संख्या ਦੇ ਵਿੱਚ आते ने, तो लोगों का विश्वास बनया है कितना समा हो गया है लोगों की सेवा करते? देखो 45 ईयर्स ओल्ड हमारा हॉस्पिटल है और देश का हर एक कोने को हमारा सेंटर चल रहा है। 100 सेंटर हैं, 300 डॉक्टर का पैनल है, हाई क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जो BH यूनिवर्सिटी जैसे सर्जन की टीम हमारी जो पड़ी हुई है। और हमारे मेन चीज़ एनोरेक्टल सर्जन है, जो इसी चीज़ पे ही काम करते हैं, रिसर्च करते हैं और इसी चीज़ पे ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे IRC इन्फ्रारेड कोंगुलेशन है, लेजर ट्रीटमेंट है, ठंडी मशीन वाला ट्रीटमेंट है, करते हैं, या क्षार सूत्र द्वारा इलाज करते हैं, या जैसे पेशेंट हार्ट के पेशेंट होते हैं जो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर मना कर देते हैं, उनके लिए हम बैंड लाइगेशन भी करते हैं। और हमारे यहाँ ठंडी मशीन, क्रायोथेरेपी इलाज, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वर्ल्ड में, वो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में यूज़ होती है, अदर्स हॉस्पिटल में नहीं होती। क्योंकि हमारे यहाँ कोई बुखार, खांसी, जनरल प्रैक्टिस नहीं की जाती। हमारे यहाँ केवल इसी बीमारी का इलाज किया था, हमारा फोकस इसी चीज़ पर होता है जी। सो इसकी अवेयरनेस कितनी कुछ जरूरी है, क्योंकि लोग शर्माते भी ने, झिझक भी जाते हैं और वेट करते हैं तो बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को दिखाई नहीं देती ना बीमारी ये, इसलिए लोग लापरवाही करते हैं। अगर लोगों को हम अंदर से दिखा दें प्रॉब्लम ये है, गांठ इतनी बन चुकी है, पस पड़ चुका है, रस पड़ चुका है, तो डॉक्टर के पास भागते हैं। तो इसलिए हमने लोगों को जागरूक करने के लिए हमने कैम्पस्कोप मशीन लाए हैं। बाजार में इसका 4-5 हज़ार रुपये लेते हैं, टेस्ट कोलोनोस्कोपी के नाम का। हमारे यहाँ 200 रुपये चार्ज कर लेते हैं। उसी में हम आप पेशेंट को डॉक्टर हमारे परहेज वगैरह इलाज का खर्च बता देते हैं, कितना खर्चा लगेगा, क्या परहेज रहेगा, बीमारी दिखा देते हैं और लाइफ टाइम जिम्मेदारी साथ इलाज ले रहे हैं। आज के समय में लोगों के पास पैसा है पर समय नहीं है। जो ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, धागे वाले इलाज से बचना चाहते हैं, चीर फाड़ से बचना चाहते हैं और दवाई ना खाना चाह के अपना परमानेंट इलाज चाहते हैं, तो वही हमारे सेंटर पर आए जी। डॉक्टर साहब तुसीं जिक्र किया कि बाहर ज़्यादा पैसे ने, घट पैसों के इलाज दे दिता जाता है। तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लाख 2-3 लाख रुपए बिल बन जाते हैं। हमारे पेशेंट आते हैं कि 2 दिन एडमिट किया, 3 दिन एडमिट किया, 4 दिन एडमिट किया। लोग पेशेंट को पेन होता है, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, 40,000-50,000 रुपये बिल वैसे ही बना लेते हैं, खाली पेन के ऊपर, खाली ग्लूकोज टांग के दर्द वर्द लगा दिया, बेड चार्ज ये जोड़ दिया, वो जोड़ दिया। ये और हमारे यहाँ तो कम पैसे में इलाज ही हो जाता है पेशेंट का। डॉक्टर साहब तुसीं कह रहे हो गारंटेड दे रहे हो नाले?
गारंटी को मौखिक नहीं, हम तो लेटर पैड भी लिख के दे रहे हैं सर। ओके हाँ जी, दोबारा प्रॉब्लम आती नहीं। बिल्कुल अगर 99% नो चांसेस, अगर 1% पेशेंट की कमी से कब प्रॉब्लम आएगी तो हम फ्री इलाज कर देंगे, उसमें क्या है। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਲਾਜ ਸਸਤਾ मदद करेंगे, मदद करेंगे उसमें। मान लो क्या 2-4 पेशेंट होगा, अगर हमें मदद करनी पड़ेगी, आर्थिक स्थिति कमजोर है, फ्री इलाज करना पड़ेगा, कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अगर वाकई में गरीब है, अब मान लो नहीं, ऐसा नहीं कि पेशेंट आ रहा है ODA BMW में आ रहा है और अंदर आके डॉक्टर साहब हम तो गरीब है, वो चीज़ अलग है। ਜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਧ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? तो बिल्कुल पहुंचेगा, उसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है ना आपके चैनल के माध्यम से। भाई तला भुना ना खाएं, चीज़ सबसे नुकसान वो चीज़ें ना करें, एक्सरसाइज करें, पानी ज़्यादा पिएं, लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, सीजनल फ्रूट्स लें, ठीक है, और अपना पेट साफ रखें कि 100 बीमारियां जो होती है पेट की गर्मी के कारण ही, कब्ज के कारण बनती हैं। जी ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ weight ਚੱਕਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल, जो बच्चे प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन से भी कब्ज रहते हैं, सप्लीमेंट ले उससे भी कब्ज रहता है, वजन उठाने से भी, बॉडी बिल्डर भी हमारे पास पेशेंट इलाज के लिए आते हैं, तो जोर लगने से क्या होता है, जो नसें फूल जाती हैं, दबाव तो पड़ता है ना गुदा पे, NS पैनल के नाल पे, उसके कारण भी पाइल्स बनता है। जी ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵੈ। ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।